दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,70,804 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 90,51,589 हो गया है। अब तक 48,41,948 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चिली में संक्रमण के मामले इटली से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 2.42 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि इटली में 3.38 लाख मरीज हैं। उधर पाकिस्तान में 1.81 लाख मामले हो गए हैं। यहाँ एक दिन में 4,471 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में संक्रमण के मामले 1.80 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ एक दिन में 5,343 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,044 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में फैली कोरोना महामारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कसूरवार ठहराया है। ट्रंप का मानना है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को चीन से जोड़ते हुए इसे कुंग फ्लू का नाम दिया है। इस वैश्विक महामारी के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2020 को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसको रद्द करने का फैसला लिया है। भारत और चीन के बीच इन दिनों बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हुए। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि RIC के चेयरमैन के तौर पर रूस की नियुक्ति को लेकर 23 जून को रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है। ये मंत्री यहां पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC जम्मू कश्मीर पर आपातकालीन बैठक करने जा रहा है। ये बैठक कॉन्टैक्ट ग्रुप की है, जिसे OIC ने जम्मू कश्मीर के लिए 1994 में बनाया था। इस बैठक की मांग पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा था। जब भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ कई तरह के विवादों का सामना कर रहा है, ऐसे में OIC की बैठक भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। बता दें कि तब OIC की मीटिंग में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर न्योता भेजा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सोमवार से शुरू हो रही रूस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत रूस पर दबाव डालेगा कि वो S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी करने का जल्द से जल्द विचार करे। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच S-400 मिसाइल की जल्द डिलीवरी होने से चीन के रुख में बदलाव जरूर आएगा। इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। माना जा रहा है कि कोविड-19 के कारण मॉस्को को S-400 प्रणाली की डिलीवरी में दिसंबर 2021 तक की देरी हो सकती है। भारत ने पिछले साल इस सिस्टम के लिए रूस को बड़ी रकम अदा की थी। भारत के साथ काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने कब्जा कर रखा है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही नेपाल की KP शर्मा ओली सरकार ने ड्रैगन की इस नापाक हरकत पर चुप्पी साध रखी है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर मौन व्रत धारण कर लिया है। इतना ही नहीं, नेपाल की संसद ने इस महीने की शुरू में लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा के विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया, जिसके बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के करीब कुछ नेपाली FM रेडियो स्टेशनों ने इन 3 क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना भी शुरू कर दिया है।